जिस तरीके से आप लोगों के सामने नतमस्तक होकर झूल झूल कर प्रणाम कर रहे थे, ये मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज है क्या? ये मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज है। ये 10 साल का बच्चा ऐसे बर्ताव ना करे जैसा मेरे मुख्यमंत्री बर्ताव करे। उस बॉडी लैंग्वेज को तो भूल ही जाइए जो विधानसभा में उनकी बॉडी लैंग्वेज है। पर किस तरीके से झूल झूल के प्रणाम करते हुए आप लोगों के सामने निकल गए, कैसे उनको अपमानित करने का काम किया गया। जिस तरीके से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को बिहार की विधानसभा में अपमानित करने का काम किया। पहली बात तो मुझे इस भाषा से ही एतराज है। भैया विरोध कीजिए, मैं खुद विरोध करता हूं। मैं अभी क्या कर रहा हूं? विरोध ही कर रहा हूं मेरे मुख्यमंत्री का। पर ये तू तड़ा की भाषा भैया बिहारियों में कहां से आ गई है? भाई हमको सुनाया जाता है कि ये शहरी लड़का दिल्ली में पला बड़ा, ये जानता है कुछ, पर कभी हमारी जुबान से आप के अलावा कोई और शब्द सुन लीजिए, क्योंकि यही हम लोग की संस्कृति है। हम तो अपने घर के बच्चों में, और ये हमारी ही नहीं भाई, हर बिहारी की संस्कृति है, अपने बच्चों से हम लोग आप करके हम लोग बात करते हैं। बेटा क्या खाइएगा, कहाँ आइएगा, कहाँ जाइएगा, ये करके हम लोग बच्चों से हम लोग बात करते हैं। तो ये तू तड़ाक की भाषा कहाँ से आ गई भाई? जिस तरीके से हर किसी को, भाई हम लोग तो चले उम्र में छोटे हैं, जब हमको वो लोग बोलते हैं अरे इसको कुछ आता है, इसको कुछ जानता है, चले ठीक है कोई बात नहीं, उम्र में छोटे आप बड़े हैं, कुछ भी बोल लीजिए। पर मांझी जी तो उम्र में आपसे बड़े हैं, सीनियरिटी में आपसे बड़े हैं। उनके ऊपर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, इसको कोई जानता था, इसको कौन बनाया, इसको क्या किया, आप दोहरा कर नहीं सकते उन बातों को। ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है। भाई हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बातें बिहारियों को शर्मसार करती हैं। आप देश के दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हम तो जाएंगे दुनिया के अलग अलग कोने में बिहारी डायस्पोरा से मिल, ऑस्ट्रेलिया में अगले हफ्ते हम सिंगापुर जा रहे, हर एक जगह बिहारी डायस्पोरा से हमारी बातचीत हो रही, उनसे राय मशवरा कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से बिहार को हम लोग आगे बढ़ा सकते। पर वहां पर जाकर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के इस व्यवहार के बारे में हम लोग शर्मिंदा होते हैं। और यही हालात देश में, लोग हंसते हैं हम लोगों के ऊपर। 2 दिन तक तो ये वीडियो चलकर बंद हो गया मुख्यमंत्री का, पर आज तक हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। चले जाइए दिल्ली में, चले जाइए मुंबई में, कहीं पे भी आज तक हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। क्या बोल रहे थे भाई मुख्यमंत्री? हाँ क्या बात कर रहे थे? ये बातें पूछ कर हम लोग को शर्मिंदा हम लोग को किया जाता है। पर हकीकत है ये मानसिकता दर्शाती है हमारे मुख्यमंत्री। मांझी जी का विरोध करने के लिए नहीं, ये उनकी मानसिकता है कि भाई एक दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति, जिसको हमने दलित ही नहीं दलितों में भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हम लोगों ने मान लिया और हमने उसको महादलित की श्रेणी दी। ये अहंकार मेरे मुख्यमंत्री का कि हमने जिसको महादलित की श्रेणी दी वो आज हमारे सामने विधानसभा में खड़े होकर कैसे चर्चा का हिस्सा बन रहा है। ये अहंकार था उनको नीचा दिखाने का, उनको ये बताने का कि अरे हम तुमको बनाए, तुम्हारी क्या बात है, तुम कैसे ये सारी बातें कर। और इसी मानसिकता का जिक्र आज से नहीं, लंबे समय से मैं मेरे मुख्यमंत्री की इस मानसिकता का जिक्र कर रहा हूं, जिसका कारण रहा कि मुख्यमंत्री के साथ जाने से बेहतर भले अकेले चुनाव लड़कर, इस बात को जानते हुए कि संभवतः बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता, पर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया था 2020 में, पर मुख्यमंत्री के साथ जाना स्वीकार नहीं किया मैंने। यही कारण था। उस वक्त संभवतः मेरे पास भाई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं थे अपने आप को सही साबित करने के, जिसका कारण बना कि मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे अपने पार्टी के लोग मुझे छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? यही कह के छोड़कर चले गए थे ना कि भाई हम लोग तो एनडीए के साथ लड़ना चाहते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ना चाहते थे। यही कह के मेरे सारे सांसद छोड़कर गए ना मुझे। कैसे लड़ लेता मैं, कैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जिन्होंने सिर्फ दलित होने की वजह से मेरे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोग के पास अभी भी वो विश्वास होंगे जब मेरे नेता अस्पताल में वेंटिलेटर पे जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री मुस्कुराकर आप लोग के सामने बोल रहे थे अच्छा वो अस्पताल में, हमको तो मालूम ही नहीं। जबकि वो एक ऐसा समय था जब देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हमको फोन कर रहा था या अस्पताल में आने का काम कर रहा था। और उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हमको तो मालूम ही नहीं। और ये आज से नहीं, हमारे नेता को
अपमानित करने के लिए, उनके कद को छोटा करने के लिए मुख्यमंत्री लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। 2005 में पार्टी को तोड़ने का क्या कारण था भैया? यही कारण था। ये दलित व्यक्ति कैसे आगे आ गया, कैसे बिहार की जनता ने 29 सीटें उसको जीत के दे दी? ये तो गलत है। एक दलित नेता की पार्टी 29 सीटें जीत जाए, कैसे ये संभव है भाई? तोड़िए इसकी पार्टी। और 2005 में भी हमारे नेता की पार्टी को तोड़ने का काम किया। उसके बाद हमारे पार्टी के विधान पार्षद जो आज उनकी पार्टी में बड़े नेता बने फिरते हैं, कहां से गए? किसको कौन तोड़ के लेके गया भैया? यहीं से ना गए हैं। उसके बाद अभी आखिर तक हमारा एक विधायक मटिहानी से जो जीत गया भाई, रामविलास पासवान का खून है ये, कैसे ही आगे बढ़ जाएगा? खत्म करो इसको। हमको खत्म करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा गया। हमारी पार्टी, हमारे परिवार को तोड़ना। आज जितने लोग ये कहते नहीं थकते कि भाई चिराग पासवान तो उसी की गोद में जाकर बैठ गया जिसने इसका घर खाली कराया। किसने घर खाली कराया भाई? जाकर पूछ लीजिए भाजपा के नेताओं से। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात को सार्वजनिक किया है, वो दिन भी दूर नहीं जब प्रधानमंत्री संभवतः इस बात को भी सार्वजनिक करेंगे कि किसके दबाव में घर खाली करवाया गया, किसके दबाव में घर से तस्वीरों को बाहर फेंका गया। कौन नहीं जानता भैया कि मुख्यमंत्री किस तरीके से उस वक्त ब्लैकमेल कर रहे थे कि भाई चिराग को खत्म कीजिए क्योंकि अकेले चुनाव लड़ा और हमको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो ये दर्द रह रहे कि अभी भी निकलता उनकी जुबान से, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल। चुनाव को बीते हुए 3 साल हो गया, अभी तक चिराग मॉडल के दर्द से लोग उभर नहीं पाए। बात ही सुनने के लिए बने भाई मंत्री हो और आप मुख्यमंत्री। जिस तरीके से आप लोगों के सामने नतमस्तक होकर झूल कर प्रणाम कर रहे थे, ये मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज है क्या? उस बॉडी लैंग्वेज को तो भूल ही जाइए जो विधानसभा में उनकी बॉडी लैंग्वेज है। पर किस तरीके से झूल के प्रणाम करते हुए आप लोगों के सामने निकल गए, ये मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज है। ये 10 साल का बच्चा ऐसे बर्ताव ना करे जैसा मेरे मुख्यमंत्री बर्ताव करे। तो इन तमाम परिस्थितियों को, बिहार की और मेरे मुख्यमंत्री की मानसिक परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग महामहिम से हम लोग आग्रह करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश वो केंद्र सरकार से करें, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री से कम अब बिहार